नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, एक बार पुनः आपका एसीसी चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। देखिए, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 रेगुलर के लिए कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का पेपर है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको केमिस्ट्री के वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल इस वर्ष 19 प्रश्न आने वाले हैं। समय आपको भरपूर 3 घंटे मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर रहेगा और 30 प्रैक्टिकल रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बोला था कि आप पढ़ने से ज़्यादा आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, चेक कौन करेगा, कैसे करेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे रहता है कि आपको कैसे लिखना है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इस बार 40% ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब 70 का 40% कितना होगा, 28 अंक के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक जो हर प्रश्न में अथवा दिया रहेगा। प्रश्न क्रमांक, अब शब्दों का जरूर ध्यान देना पड़ेगा। 5 से 12 तक 2-2 नंबर वाले रहेंगे, जिसमें 30 शब्द आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक 3-3 नंबर वाले रहेंगे, जिसमें 75 शब्द लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 एक ही प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, जिसको 120 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 से 19 तक के प्रश्न जो रहेंगे वो 5 नंबर के 2 प्रश्न लास्ट के रहेंगे, उनको 150 शब्दों में लिखना है। देखिए, यदि आवश्यकता है, यदि चित्र पूछ रहा है, चित्र से रिलेटेड प्रश्न है, तो हर प्रश्न में आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र जरूर आपको बनाना है। आगे हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो देख लें। इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन क्या है उसको आप देख लीजिए, किस यूनिट्स कैसे प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने हिंदी में बताया। अब चलिए, मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तक आप लोग देखे होंगे, मॉडल पेपर आपने सेव भी किया होगा। चलिए इसको एक बार अपन लोग मेरे साथ सॉल्व करिए सभी लोग। अलैंगिक जनक में जनकों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही, अलैंगिक जनन। तो देखिए, आपको पता होगा दोस्तों कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब 2। पर यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, अलैंगिक जनन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। प्रश्न क्रमांक दूसरा है यहाँ पे, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। इसको याद रखिएगा, इसका इंग्लिश भी आप लोग देख लीजिए, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन अनिषेक जनन कहलाता है। और यहाँ पे एक एपोमिक्सिस भी है, असंग जनन। ये भी काफी कंफ्यूज करता है इस वाले प्रश्न में, पर आपको याद रखना, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन क्या है, अनिषेक जनन कहलाता है। अगला ऑब्जेक्टिव, आकारकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? आकारकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। चौथा प्रश्न, जब नर एवं मादा जनन अंग एक ही प्राणी में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब एक ही अंग हो, नर एवं मादा जनन अंग एक ही प्राणी में हो, तो जब एक ही हो तो एक लिंगी कहते हैं, जब बहुत सारे हो तो बहुलिंगी कहते हैं, यदि समान है, अलग अलग नहीं, तो समलिंगी। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, ये देखिए, जब नर और मादा जनन अंग एक ही प्राणी में, दोनों एक ही प्राणी में होते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? द्विलिंगी। जैसे अपन लोग द्विलिंगी का उदाहरण, एक ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत लड़कों को कंफ्यूजन किया करता है, इसका जैसे एग्जाम्पल है केचुआ, दूसरा इसका एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं जोंक, और तीसरा ऑप्शन स्पंज, याद रखिएगा, और चौथा ऑप्शन रहता सभी। प्रश्न पूछता है कि बताइए निम्न में द्विलिंगी प्राणी कौन सा है? तो सभी लड़के किसको क्लिक करते हैं? केचुआ, केचुआ। सभी को ध्यान नहीं देते, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है, अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा नाम जो यहाँ पे है वो न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, होमिलिन एक है,
तो देखिए यहाँ पे ह्यूमिलिन पूछ रहा है। ये भी ऑब्जेक्टिव दो प्रकार से पूछा करता है कि बताइए सबसे पहले मानव निर्मित या प्रथम मानव निर्मित हार्मोन्स कौन है। तो इसका भी आंसर यही होगा, ह्यूमिलिन। तो यहाँ पे पूछा ह्यूमिलिन क्या है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हार्मोन्स। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्मोन्स है। अगला देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव मानव है। तो मानव देखिए यहाँ से तो तीन आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं जो अंड से रिलेटेड है। अंड प्रजक, अंड जरायुज, अंडोत्सर्ग, और लास्ट ऑप्शन है सजीव प्रजक। तो जो मनुष्य है वो अंड प्रजक, अंड जरायुज, अंडोत्सर्ग ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य है एक सजीव प्रजक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की विकास किसने किया था, या अलेक्जेंडर डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक जेफरी ने की थी। किसने की थी, अलेक जेफरी ने। किसने, अलेक जेफरी ने की थी। एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूणकोश कितने केंद्र की होता है। तो देखिए जब कोशिकी पूछेगा तो 7 लिखना है, और जब केंद्र की कहेगा तो 8 केंद्र की है। कितने, 8 केंद्र की, क्योंकि जो एक कोशिका मध्य में होती है वो 2 केंद्रक उसमें होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूणकोश कितने केंद्र की होते हैं। तो सही आंसर 8 केंद्र की होते हैं। कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। या ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि कवक और शैवाल में सहजीविता दर्शाने वाला कौन है। तो कौन है, वो है लाइकेन है। अगला ऑब्जेक्टिव है टीके से संबंधित, टीके में संबंधित रोग के एंटीजन या प्रतिजन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, टीकों में संबंधित रोग के प्रतिजन उपस्थित होते हैं। रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक को डैश डैश कहते हैं। तो सही आंसर है टीके में संबंधित रोग के उपस्थित होते हैं। रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण है। क्या है, टीकाकरण है। अगला है टाइफाइड रोग की पहचान डैश डैश द्वारा की जाती है। तो एक बिडाल परीक्षण होता है, बिडाल टेस्ट या बिडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। डीएनए खंडों को डैश डैश एंजाइमों के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसको तो आप सभी लोग जानते हैं, लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। किससे, लाइगेज एंजाइमों के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, मछली पालन को क्या कहते हैं। तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। मछली पालन को किस नाम से जानते हैं। तो पीसी कल्चर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रेशम पालन कीट पालन को क्या कहते हैं। तो सेरी कल्चर। फिर इसके बाद अगला है, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण बाई क्रोमोसोम होता है, पर यहाँ पे अपन कह देंगे एक्स बाई क्रोमोसोम के कारण होता है। बीओडी का पूरा नाम क्या है। तो बीओडी का पूरा नाम होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए। तो साइनोबैक्टीरिया का नाम आप कह दीजिए एनाबीना। क्या है, एनाबीना है। क्या है, एनाबीना। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट अवलिक खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं। तो ऐसी पद्धतियों को जैव नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव नियंत्रण कहा जाता है। मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो 2। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी, या इंग्लिश में आप कहेंगे डेमोग्राफी। क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे। अब इसी प्रकार से देखिए सही जोड़ी भी बहुत सरल है, इसको अच्छे से आप करिएगा। सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अग्नाशय दिया है ऑप्शन। अग्नाशय आपको पता है कि इंसुलिन हो जाएगा, क्योंकि अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स होता है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा प्रवाह यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे देखिएगा, 10% है। तो ये ऊर्जा प्रवाह अग्नाशय का, इंसुलिन ऊर्जा प्रवाह का हो जाएगा 10%। मनुष्य कैसा जीव है। तो मनुष्य एक प्रकार का उपभोक्ता है।
100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, तो एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, तो 100 है तो 400 शुक्राणु बनेंगे। अमरबेल, तो अमरबेल का इसका हो जाएगा पूर्ण परजीवी। मलेरिया रोगाणु, तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और कैंसर जो उत्पन्न करते हैं उनको ओकोजीन्स कहते हैं। यहाँ पे मच्छर कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए आप। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर देना है आपको। एक शब्द में उत्तर लिखिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव माफ करिएगा, पूरे हो गए हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव पूरे होने के बाद अब हम थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे जल्दी जल्दी। स्वपरागण एवं परपरागण में कोई दो अंतर लिखिए। ये प्रश्न मैं बता दूं बहुत मोस्ट है, कभी 2 कभी 3 ये पूछता रहता है, तो अंतर तो लगभग आप जानते ही होंगे। लैंगिक अलैंगिक जनन, ये प्रश्न भी मोस्ट है। दोनों प्रश्न बहुत मोस्ट है, कोई एक परीक्षा में आ सकता है। एमनियोसेंटेसिस विधि द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो लिंग का परीक्षण करते हैं, है ना। और उसमें मादा के गर्भ में पलने वाले शिशु के बारे में जानकारी रखते हैं कि मादा के गर्भ में शिशु जो पल रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, गुणसूत्र कमी तो नहीं। तो ये एमनियोसेंटेसिस विधि द्वारा भ्रूण का परीक्षण किया जाता है। सॉरी, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। गिफ्ट का पूरा नाम और गिफ्ट का पूरा नाम, तो देखिए गिफ्ट है पहला GIFT, तो एक शब्द इसमें गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होगा, और इसमें जी है तो यहाँ पे जाइगोट हो जाएगा। 2 शब्द केवल चेंज करना आपको, इसमें क्या होगा, गैमीट होगा और इसमें जाइगोट हो जाएगा। दोनों विधियां पढ़ लीजिएगा। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं अथवा संलग्नता। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। ACC रामनगर चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इन प्रश्नों के आंसर भी आपको सेंड कर सकूं। कोडान किसे कहते हैं, सिस्टान किसे कहते हैं। कोई दो प्रतिजैविकों के नाम लिख दीजिए। कोई दो प्रतिजैविक, जैसे मान लीजिए आप पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरमफेनिकल, कोई भी दो प्रतिजैविकों के आपको नाम लिखना है। एड्स तथा HIV का पूरा नाम आपको पता होगा। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इंटरफेरॉन किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ लीजिएगा। अथवा औषधि व्यसन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है जीन गन क्या है, अथवा GMO का पूरा नाम बताइए। शुक्राणु जनन एवं अणु जनन में कोई 3 अंतर लिखना है, अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना। क्या एक बच्चे का रक्त समूह O हो सकता है यदि उसके माता पिता का रक्त समूह A तथा B है। हाँ, इसका पूरा आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप लेकर ये पूरा ग्रुप बनाकर आपको पूरा सा, कि यदि एक ग्रुप में एक बार AB लिखना है, दूसरे में B लेना है, फिर एक में ABO करके इसको आप अपने से सॉल्व करिएगा। पुरुषों में वर्णांता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है, क्यों, तो आप इसको भी पूरा डिटेल लिखिएगा। बाकी आप जानते ही होंगे कि चूँकि पुरुष वाहक नहीं होते हैं, जबकि स्त्रियां वाहक भी होती हैं। प्रतिजन के कोई 3 लक्षण लिखना, तो ये भी सरल है। प्रतिजन के कोई 3 लक्षण लिख देना है। फिर इसके बाद अगला है प्रतिजैविक के कोई 3 लक्षण लिखिए। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है DNA की वाटसन एवं क्रिक मॉडल को समझाइए। DNA अथवा DNA RNA में अंतर, तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसी को आप कर लीजिए। परिस्थितिक अनुक्रमण समझाइए, इसके विभिन्न चरण लिखिए। अथवा परिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा लिखिए। परिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। और आपका लास्ट प्रश्न है प्लाज्मिड DNA एवं गुणसूत्री DNA में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव थे, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ACC रामनगर इस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो जाएं और मैं इसका आंसर भी आपको, प्रश्नों का जो उत्तर है उसको भी सेंड कर सकूं। तो धन्यवाद।